जुआ 3 प्रकार का होता है। एक जुआ वो होता है अगर सर में पड़ जाए तो हाथ हेड ऑफिस में ही रहते हैं। दूसरा जुआ आपने देखा होगा बैल के कंधे के ऊपर रखा जाता है, निशान छोड़ देता है, डट्टा पड़ जाता है। तीसरा जुआ जिसकी लत अगर पड़ जाए तो या तो करोड़पति से रोडपति या रोडपति से, हाँ ये लत बहुत बुरी। जुआ तो जुआ है। जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए। जुए का खेल खेला था महाराज धर्मराज ने। धर्मराज ने जुए का खेल खेला, लत यहां तक, क्योंकि है ना लालच बुरी वाला। जुए का खेल खेलते हैं लोग, चलो इस बार नहीं तो इस बार जीत जाएंगे, फिर हार गए तो फिर सोचा, फिर ऐसे अपना सब कुछ जुए में हार जाते हैं। ऐसा ही कुछ महाराज धर्मराज ने किया, क्योंकि छल के पासों के द्वारा जो पासे बनाए गए थे, दुर्योधन और धर्मराज में जुए का खेल हो रहा है। इधर से धर्मराज खेलते हैं और उधर से दुर्योधन की तरफ से शकुनी खेल रहा है। लेकिन पासा जब भी पड़ता है दुर्योधन के पक्ष में पड़ता है। परई न धर्मराज के पासे चकित लोग सब देखी तमाशे। पासा जब भी पड़ता है धर्मराज के पक्ष में नहीं बल्कि दुर्योधन के पक्ष में पड़ता है, क्योंकि शकुनी के इशारे से वो पासे चल रहे हैं। धीरे धीरे धर्मराज ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कारी कंठ ते गजमणि माला सोधरि दीन सुयस महिपाला। काठ कंठ ते गजमणि माला सोधर दीन धर्म महिपाला। धर्मराज ने मुक्तामणियों की माल अपने कंठ से निकालकर दांव पर लगाई, हार गए। अंत तो गत्ता हुआ ये, धीरे धीरे अपना राज्य, अपना साम्राज्य, अपना वैभव, अपना धन, यहां तक कि अपने चारों भाइयों को भी जुए पर दांव पर लगा दिया। चारों भाइयों को दांव पर लगाया। जब अर्जुन को जीता दुर्योधन अष्टहास करने लगा। कहा भैया अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा दांव पर लगाने के लिए। दुर्योधन ने कहा भैया अभी तो आपके पास वो बहुमूल्य मणि है, अगर इस बार आप दांव जीत गए तो जितना धन हमने आपका जीता है हम आपको वापस कर देंगे। लालच आ गया, लालच आ गया। दुर्योधन ने कहा आप खेलिए, लेकिन धर्मराज ने कहा दांव पर लगाऊं क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैं, मेरे चारों भाई तुम्हारे दास बन चुके हैं, जुए में हार चुके हैं अपने आप को। दुर्योधन ने कहा भी एक वस्तु है आपके पास। वो क्या है? बोले वो आपकी पत्नी पांचाली। क्यों ना पांचाली को दांव पर लगा दो। भीम गरजने लगे। धर्मराज ने हाथ पकड़कर बिठा लिया। पांचाली को दांव पर लगा दूं? नहीं। दुर्योधन ने कहा बात मानो, अगर आप इस बार जीत गए तो मेरा वादा है आपसे, मैं आपका लौटा दूंगा, जितना भी मैंने धन वैभव जीता है सब कुछ वापस कर दूंगा। लालच में आके महाराज धर्मराज ने पांचाली को भी दांव पर लगा दिया।
और जिस समय द्रौपदी को दांव पर लगाया और पासा जिस समय डाला गया, पासा इस बार भी दुर्योधन के पक्ष में पड़ा। और पड़ता क्यों नहीं? क्योंकि वो छल के द्वारा जो पासे बनाए गए हैं शकुनी के इशारों पर काम कर रहे हैं। जब पांचाली को जीता दुर्योधन हंसने लगा। उसने तो छल से जुए का खेल खेला। आज पांचों पांडव सर झुका करके बैठ गए। दुर्योधन कहने लगा, जाओ उस पांचाली को राजसभा में लेकर के आओ, जिसने मुझसे कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी को तुरंत लेकर के आया जाए। एक अपने सिपाही को भेजा, दूत को भेजा, जाओ द्रौपदी को तुरंत बुला कर लाओ और कहना महाराज दुर्योधन ने राजसभा में उन्हें बुलाया है। जुए में पांचाली को हार दिया गया, यह बात पांचाली को पता नहीं है। दूत पहुंचा, कहने लगा, पांचाली जी शीघ्र चलिए, आपको महाराज दुर्योधन ने तुरंत राजसभा में बुलाया है। पांचाली शयन कक्ष में आराम कर रही थी। पास में बैठी है दुर्योधन की पत्नी भानुमति। भानुमति ने सुना ये दूत एक नौकर हमारी कुल की वधू को नाम लेकर बुला रहा है। भानुमति को क्रोध आ गया। भानुमति कहने लगी, ए दुष्ट, क्या तू ये भी सभ्यता भूल गया कि हमारे घर की महारानियों को संबोधित कैसे किया जाता है? चल निकल यहां से, जा तू अभी, दुर्वचनों का बदला लूंगी और कोड़े से खाल खींच तेरी उसवा उसमें बरवा लूंगी। भानुमति ने कहा, चला जा यहां से। हमारी कुल की बधुओं को नाम लेकर के तू पुकार रहा है। बेचारा नौकर क्या करता, दूत को डांट दिया, बेचारा लौट आया। लौट कर जिस समय आया, दुर्योधन ने पूछा, तू तो ऐसे ही लौट आया? होली वृंदावन में हरी लाल की। ये हमारी अन्नू बहन माल्यार्पण कर सम्मान कर रही हैं। एक बार हमारी अन्नू बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जिस समय दूत को वापस भेज दिया, दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन तुम जाओ जरा, और अगर वो द्रौपदी नहीं आती है तो उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आना। ऐसा जब कहा तो दुर्योधन चला। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन चल पड़ा और जिस समय महलों में आया, भानुमति तब तक जा चुकी थी। दुशासन ने कहा, ए पांचाली उठ करके जरा खड़ी हो जाओ, चलो हमारे साथ। पांचाली ने कहा, ए दुशासन, क्या इतनी भी सभ्यता तुम में नहीं रही कि अपनी भाभियों से बात कैसे की जाती है? दुशासन कहने लगा, हमें सभ्यता ना समझाओ, चलती हो या मैं तुम्हारे बाल पकड़ूं। द्रौपदी ने कहा, ये तो बड़ी नीचता पर उतारू है। दुशासन कहने लगा, तुम कोई महारानी पटरानी नहीं हो, तुम हमारी दासी हो और चलो हमारे साथ, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तुम्हारे 5 पति हमारे दास बन चुके हैं और तुम हमारी दासी। द्रौपदी ने कहा, दासी कैसे? बोले, तुम्हारे पति ने अपना सब कुछ जुए में हार दिया है, यहां तक कि खुद अपने आप को जुए में हारे, और तुम्हें भी दांव पर लगाकर वो हार चुके हैं, चलो हमारे साथ। द्रौपदी सुनकर के एकदम दंग रह गई।
क्या मैं कोई वस्तु तो नहीं थी? धर्मराज ने मुझे दांव पर लगा दिया। आंखों में आंसू आ गए। अब तो द्रौपदी ने विचार किया ये नीच है, ये मानेगा नहीं। आंखों में आंसू भर के द्रौपदी कहने लगी, लाला, भाभी मां के समान होती है, उस भरी सभा में मुझे मत ले जाओ, क्योंकि इस समय मैं रजस्वला हूं और एक पट ही मैंने धारण कर रखा है कि मैं रजस्वत एक पटधारी। सभा गई पट जाए मैं रजस्रवत एक पटधारी, सभा गए पत जाए तुम्हारी। अगर मुझे राजसभा में ले गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे कुल की बधुएं कभी राजसभा में नहीं जाया करती, इसलिए लाला मेरी बात मानो। आज पंचाली कहने लगी दुशासन से, लाला देवर पुत्र के समान होते हैं, भाभियां मां के समान होती हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूं कि देवर देवर क्या कहते हो, देवर देवर क्या कहते हो, क्या मुझे माने जाओगे? सभा में ले जाकर, उस बड़ी सभा में ले जाकर तुम अपनी हंसी कराओगे, उस बड़ी सभा में ले जाकर। देवर देवर लाला लाला, लज्जित न करो परदादा को, लाला मिट्टी में दो न मिला, शांतनु कुल की मर्यादा को। लाला हमारे कुल की नाक हमेशा ऊंची रही है, उस सभा में ले जाकर क्यों अपनी हंसी करना चाहते हो? मुझे मत ले जाओ। लेकिन दुशासन नहीं माना।
द्रौपदी ने कहा अगर तू नहीं मान रहा है तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। इतना कहने से पांचाली कह ही रही थी तब तक दुशासन ने केशों को पकड़ लिया। जब बालों को पकड़ा, आज घसीटता हुआ दुशासन लेकर के चला। जिसने भी नारी के बाल पकड़े हैं उसका हश्र बहुत बुरा हुआ है। नारी के बाल दुशासन ने पकड़े सबसे पहले। भीम ने संकल्प ले लिया कि जिस हाथ से तूने पांचाली के बाल पकड़े हैं दुशासन, अगर उस भुजा को धड़ से ना ही अलग कर दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। बाल पकड़े थे कंस ने देवकी के। हश्र आप सभी ने देखा और सुना होगा, आगे सुनेंगे भी। दुशासन जिस समय राजसभा में द्रौपदी को लेकर के आया, चारों तरफ नजर द्रौपदी ने डाली। नजरें झुकाए हुए एक बेबस अबला राजसभा में खड़ी है। बड़े बड़े धुरंधर वयोवृद्ध गंगा पुत्र बाबा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अनन्य वीर वहां पर बैठे हुए हैं। द्रौपदी लज्जित सर झुकाए खड़ी हैं। एक तिरछी नजर से अपने पतियों को देखा। 5-5 पति होते हुए भी आज बेबस नारी बीच सभा में खड़ी है। पतियों ने दांव पर लगा दिया, एक बार भी ये न सोचा कि मेरा होगा क्या। आज द्रौपदी कहने लगी ये कैसा न्याय है। वयोवृद्ध बाबा भीष्म यहाँ पर हैं। अरे कम से कम एक बार तो इन्हें समझाना चाहिए था कि जुए का खेल मत खेलो, कि खेला जुए का खेल कोई रोकना था। जब इन्होंने जुए का खेल खेला तो कोई तो रोकता कि मत खेलो, कि खेला जुए का खेल कोई रोकना था। और क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। खेला जुए का खेला जुए का खेल कोई रोकना था। और क्या होगा 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 मेरा सोचना था। अंधेरी नगरी जिसका अंधेरे में ताज है। अंधेरी नगरी जिसका सर को झुकाए बैठे मेरे सर ताज है। 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 मदहोश थे मदहोश थे धर्म क्या इन्हें होशना था। और क्या होगा 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 मेरा सोचना।
सोच रही है पांचाली कैसे मेरे 5 पति हैं जिन्होंने मुझे जुए में दांव पर लगा दिया। दुर्योधन हंसने लगा। आ गई पांचाली, ये वही पांचाली है, वो घाव अभी तक भरा नहीं है द्रौपदी। उस अपमान को मैं भूल नहीं पाया हूं। और सच मानिए, एक छोटी सी हंसी ने यह पूरा महाभारत करवा दिया। कौन सी हंसी? बात उस समय की थी जिस समय सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया गया। इंद्रप्रस्थ जब तैयार हुआ, गृह प्रवेश में यज्ञ करवाया गया। इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा था। दुर्योधन को भी बुलाया गया। अपने 100 भाइयों के साथ दुर्योधन यज्ञ में आ रहे थे। भैया भीम जब दुर्योधन को लेने के लिए पहुंचे, कहा भैया चलो आपको दादा धर्मराज ने बुलाया है। दुर्योधन साथ में चला आ रहा था। आगे आगे थे भीम और पीछे पीछे दुर्योधन। इंद्रप्रस्थ कुछ इस तरह से बना था, जहां पर पानी दिखाई देता था वहां पर सूखा होता था, और जहां पर सूखा दिखाई देता था वहां पर जल भरा होता था। अब दुर्योधन को यह सब नहीं मालूम था। भीम ने कहा दादा दुर्योधन उधर से ना जाना, उधर पानी भरा है। दुर्योधन कहने लगा अच्छा, हम क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहे हैं? पानी तो इधर भरा है। भीम ने कहा नहीं नहीं, उधर पानी भरा है, इधर सूखा है। लेकिन हठी था, नहीं माना। और जैसे ही दुर्योधन उधर चला, पैर बढ़ाया, छपाक से पानी में जा गिरा। कई गोते दुर्योधन के लग गए। अब भीम जोर से हंसने लगे। दुर्योधन डूबने लगा, भीम हंसने लगे। खिड़की से द्रौपदी भी ये सब नजारा देख रही है। खिड़की में से द्रौपदी देख रही थी हाल, बोली अंधा ही हुआ है अंधे का लाल। अंधे का पुत्र है, अंधा ही होगा। खिड़की से आवाज आई, ए दुर्योधन डूब रहा है। भीम हंस रहे हैं। दुशासन ने हाथ पकड़कर भैया को बाहर निकाला। अपने कानों से दुर्योधन ने सुना, द्रौपदी कह रही है कि अंधों के अंधे होते हैं। जैसे इतना सुना, दुर्योधन ने एक नजर से द्रौपदी को देखा और कहा पांचाली ये बात मैं भूलूंगा नहीं, और इस बात का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा कि द्रौपदी तुम्हारा व्यंग बचल और ना कभी बुलाया जाएगा। रखना ये याद तुम रानी जी, ये हंसना तुम्हें रुलाएगा। याद रखना द्रौपदी, ये बात मैं भूलूंगा नहीं। तुमने जो कहा है कि अंधों के अंधे होते हैं। हे दुर्योधन लौट कर आया, कहा मामा मेरा बहुत अपमान हुआ और इस अपमान का बदला मैं द्रौपदी से लेना चाहता हूं। शकुनी मामा ने कहा भांजे चिंता ना करो, समय आने दो, दीपावली का त्योहार आने वाला है। दीपावली के त्योहार के बाद दूध कीड़ा का खेल होता है, यानी कि जुआ।
तब जुए का प्रस्ताव रखना, जुए का खेल खेलना और धर्मराज को बुलाना और उनसे जुए का खेल खेलना, पासे मैं तुम्हें ला कर दूंगा और तब छल से उनका सब कुछ जीत लेना। आज वही दुर्योधन ने किया। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम शायद भूल गई होगी, लेकिन मैं वो वचन आज तक नहीं भूला हूं। द्रौपदी तुम्हारा व्यंग दाग, आज तक वो दाग मैं धो नहीं पाया हूं। द्रौपदी तुम्हारा व्यंग बचल, न कभी बुला मैं पाया हूं। मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं वो तुम्हारा वचन। द्रौपदी आज तक धुल न सका और वो दाग व्यंग का धोते हैं। और तुमने ही कहा था हे रानी जी कि अंधों के अंधे होते हैं। जब सब अंधे ही अंधे हैं तो अंधा ये अंध दीवाला है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, यहाँ कौन देखने वाला। हे द्रौपदी, तुमने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, तो जहां का राजा अंधा वहां की प्रजा अंधी। जब राजा ही अंधा है तो यहाँ पर किसी को नहीं दिख रहा, आंखों वाली सिर्फ तुम हो। सब अंधे हैं और तुम्हारे 5 पति भी अंधे, क्योंकि वो मेरे दास बन चुके हैं। जब इतना कहा, द्रौपदी ने झट से अपना पल्लू कसकर के पकड़ लिया। जानती है नीच नहीं मानेगा। दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने, ए दुशासन जाओ इस आंखों वाली को जरा सामने लेकर आओ और इसे नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। 5 पति सर झुकाकर बैठे हैं। दुशासन कहने लगा, हुक्म दे दिया था दुर्योधन ने करके क्रोध, कर दो आज बंधु तुम नग्न इस नारी को। अंधी सभा है मेरी, अंधे है सभी यहाँ, तन से निपटाऊंगा बंधु चिनगारी को। खींच के बसन मेरी जंगा पर बिठाओ आने, देखू रहा था फेरी रूप की पिटारी को। आदेश दिया पांचाली को नग्न कर दिया जाए कि जब सब अंधे ही अंधे, जब सब अंधे ही अंधे हैं, अंधा ये अंध दीवाना है। जब सब अंधे ही जब सब अंधे ही अंधे हैं तो अंधा ये अंधे दीवाना है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, यहाँ कौन देखने वाला।
आदेश दे दिया दुशासन को, जाओ नग्न कर दो पांचाली को। दुशासन चल दिया। जानते हैं द्रौपदी को कहीं ना कहीं एक अभिमान है, एक विश्वास है कि मेरे 5 पति हैं, मुझे क्या हो सकता है, मेरा ये क्या बिगाड़ सकता है। और जहां पर अभिमान आ जाता है वहां पर परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। द्रौपदी जानती है मेरे तो 5 पति हैं। भगवान मुरली मनोहर के सामने भोजन की थाली रखी है, निवाला तोड़ते हैं, मुख तक ले जाते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, भोजन क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा, बहन आज रुक्मणी मेरी बहना पर संकट आया है, मेरी कृष्णा आज दुखी है। रुक्मणी ने कहा, अगर दुखी है तो आप उनका दुख दूर कर दो, चले जाओ। भगवान ने कहा, नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार भी मेरी बहन ने मुझे याद नहीं किया। उसे अभिमान अपने पतियों पर है, इन सांसारिक नातों पर विश्वास है। जब किसी अपने का विश्वास टूटता है ना, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा भी वही देता है जिस पर ज्यादा भरोसा होता है। इस दुनिया मतलब के सब प्रेमी हैं, दुनिया मतलब की है। जब आपकी जेब में 4 पैसे होंगे, लोग आपसे दोस्ती करेंगे, आपको मित्र बनाएंगे, आपको रिश्तेदार बनाएंगे, रोज नए रिश्तेदार बनेंगे आपके। लेकिन जब पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, कोई नहीं पूछता, क्योंकि जब तक जेब में पैसा है लोग कहते हैं कहो हाल कैसा है। आज भगवान ने कहा मेरी बहन पर इन सांसारिक नातों पर विश्वास है, मैं नहीं जा सकता। इधर द्रौपदी अपनी साड़ी को पकड़े खड़ी है, नजर पतियों पर गई। नजर जब धर्मराज पर गई, महाराज धर्मराज का सर नीचे झुक गया। कैसे नजर मिलाएं, अपनी पत्नी को ही जुए में हार गए। नजर जब अर्जुन पर गई, अर्जुन ने भी नजरें नीचे झुका दी। नकुल सहदेव सबने सर झुका लिया। भीम तो चाहते हैं कुछ करना, क्रोध आया, धर्मराज ने हाथ पकड़कर बिठा लिया, बैठ जाओ, हम धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते, हम दुर्योधन के दास बन चुके हैं। इतना कहा, अब कहीं ना कहीं द्रौपदी का विश्वास डगमगाने लगा था। फिर भी याद कन्हैया की नहीं आई। नजर डाली, वयोवृद्ध बाबा भीष्म बैठे हैं, विचार करने लगी कि गंगा सुत छुपाई नहीं रही, गंगा सुत
सुत चुपाई नहीं रही है, अब असी बचन राजा सन कहिए। गंगा पुत्र बाबा भीष्म यहाँ बैठे हैं, वो जरूर दुर्योधन को रोकेंगे और समझाएंगे, लेकिन नजर जब बाबा भीष्म पर गई तो बाबा भीष्म ने भी नजरें झुका ली और अभिमान टूटा। अब नजर कहां गई? नजर गई गुरु द्रोणाचार्य पर। भरद्वाज तनया रण सूरा, ली है मोहि छुड़ाई जरूर। गुरु द्रोणाचार्य मुझे बचाएंगे, लेकिन हुआ ये सभी की गर्दन नीचे झुक गई। और जब हमारा आपका विश्वास टूटता है तब भगवान याद आते हैं। बोले दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। बोले जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख आता है तो भगवान याद आ जाते हैं। आज द्रौपदी का जब सब जगह से विश्वास टूटा, अभिमान टूटा, तो अपने भैया की याद आ गई। भैया कौन? कन्हैया की याद आ गई। याद जब भैया की आई, द्रौपदी ने विचार किया अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं। अगर मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा भैया मुझे बचा सकता है। आज द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ रखा है, दुर्योधन हंस रहा है, दुशासन ने साड़ी पकड़ रखी है। हाथ जोड़कर द्रौपदी ने भैया को आवाज लगाई, हे कन्हैया, जा रही लाज मेरी ओ, जा रही लाज मेरी अब तो बचाने आना। दुष्ट के हाथों से ओ भैया बचाने आना। दुष्ट के हाथों से ओ भैया बचाने आना। आज द्रौपदी कहने लगी, भैया जा रही लाज मेरी अब तो बचाने आजा। जा रही लाज मेरी अब तो बचाने आजा। दुष्ट के हाथों से ओ भैया बचाने आजा। अब तो
आवाज लगाई, भैया मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, देखा रुक्मणी, अभी तो बड़ा घमंड था अपने पतियों पर, बाबा भीष्म पर, गुरु द्रोणाचार्य पर। जब किसी से आश्रय नहीं मिला तो अपने भैया की याद आई मेरी बहना को। लेकिन मैं भी जाऊंगा नहीं इतनी जल्दी, मुझे बड़ी देर में बुलाया है, मैं भी देर में ही जाऊंगा। आज द्रौपदी कहने लगी, भैया बीते काल दया निधि आई हो, मोहि उगारी देखी पछतई हो। ये दुशासन मुझे नग्न करना चाहता है। भैया कहाँ हो? तुम्हारी एक बार चक्र से उंगली कट गई थी, तुम्हारी 16,108 रानियां पट्टी ढूंढ रही थी। भैया मैंने अपनी नई साड़ी फाड़कर तुम्हारी उंगली में बांध दी थी। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी, बहना एक साड़ी तो क्या, समय आने पर मैं तुम्हारे लिए साड़ियों के ढेर लगा दूंगा। आज मुझे बहुत जरूरत है, ये दुष्ट मुझे नग्न करना चाहता है। आज रोक कर के पांचाली कहने लगी, भैया कहने लगी, भैया मेरी रक्षा करो। कि अर्जी मेरी हाय हाय, मर्जी तेरी हाय हाय, अर्जी मेरी हाय हाय, अर्जी तेरी हाय हाय। ना आया सो गया, जाने का हो गया। तो निर्मोही हो गया, तो निर्मोही हो गया। आज द्रौपदी ने कहा, भैया
देर सुनते ही ना पलकी करते हो देर, ग्राह से छुड़ाई बंदी जैसे गजराज की। ऋषि राज काज में सुबाहु मारी चहने, नारी मारी नारी ताड़ुका न पलकी लिहाज की। बिलपति पंचाली बनमाली अब बचाओ आने, मोही तो तुम्हारी आस भारी बड़ी आजुकी। द्रौपदी कहने लगी भैया बोली अब तक तो पकड़े रही और प्रभु में करते थी। अब तक तो पकड़े रही प्रभु में करते चीर, अब रखियो या बिसारियो मैंने तुम पर छोड़ो तीर। द्रौपदी ने इतना कहकर अपनी साड़ी को छोड़ दिया। दुशासन साड़ी खींच रहा है। भगवान कब आए कोई नहीं जान पाया। शेष 5 मिनट की चर्चा है। उसके बाद जो कि चर्चा कल छूटी हुई है प्रहलाद चरित्र की, भगवान नरसिंह का आप सभी को दर्शन होगा, भक्त प्रहलाद का दर्शन होगा। बहुत बढ़िया झांकी आपको देखने को मिलेगी। और ध्रुव चरित्र जहां से पिताजी ने छोड़ा था, ध्रुव चरित्र की भी चर्चा आप सभी सुनेंगे। द्रौपदी ने जैसे ही अपने चीर को छोड़ा तो क्या होता है कि लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी कोई, लाल रंग साड़ी कोई, नीले रंग साड़ी कोई, बैंगनी बसंती कोई, हरे रंग बारी है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, साड़ी की किनारी बन आए बनवारी है। नारी बिच सारी है, साड़ी बिच नारी है, साड़ी की किनारी बन आए बनवारी है। जैसे ही साड़ियां पे साड़ियां आने लगी, दुशासन खींचता जा रहा है, पसीना बह रहा है, थक गया, कुछ समय के लिए बेहोश हो गया। फिर होश आया, फिर खींचने लगा। सबसे बाद में भगवान का पीतांबर आया। जब भगवान का पीतांबर आया कोई नहीं जान सका, लेकिन विदुर पहचान गए ये भगवान कन्हैया का पीतांबर है। दौड़कर गांधारी के पास पहुंचे और कान में गांधारी से कहा सुनो, बोले चीर छुड़ाओ और दुशासन करसन और न त चली है बचा बोले चीर छुड़ाओ और दुशासन करसन न त चली है अब चक्र सुदर्शन। ए गांधारी बचा सकती हो तो बचा लो अपने पुत्र को, चक्र सुदर्शन आने वाला है। क्योंकि कृष्ण आ चुके हैं, अभी तो पीतांबर आया है, अब चक्र सुदर्शन आएगा। ए गांधारी दौड़ती हुई गई, हाथ से साड़ी खींच ली और एक थप्पड़ खींच कर दुशासन को मारा। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था गांधारी है ही नहीं, गांधारी है ही नहीं,
और जब पुत्र के प्राणों पर आई तो थप्पड़ मार दिया। पांचाली से कहा, पांचाली क्षमा करना, यह अनविज्ञ है, लेकिन मैं अपने पुत्र के स्थान पर मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। द्रौपदी ने कहा, मेरा बहुत अपमान हुआ, क्या वो सम्मान आप मुझे वापस दे सकती हैं? कि सम्मान भी देके हैं और अपमान भी देके हैं, अपमान बहुत देके और सम्मान भी देके, पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। अपमान कभी नहीं हुआ होगा। भगवान ने पांचाली की लाज बचाई। मैं वहीं पर हूं, बात चल रही थी जुए की।